इस वीडियो को आप अपनी मून साइन से देख सकेंगे और कोशिश करें, अगर मून साइन नहीं मालूम तो आप YouTube पे जाके सर्च में लिखे मून साइन नेम गुरु, आपको फौरन से एक वीडियो मिलेगी जिसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप वैदिक का चेक, याद रखिएगा वैदिक का चेक लगाना है तो ही मून साइन मालूम होगा। और जैसे वैदिक का चेक लगाएंगे तो वहां पे आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, जिसके बाद आपको आपका ज़ोडिक साइन पता चल जाएगा जो मून साइन के हिसाब से होगा। इसको सन साइन से देख सकते हैं और आप अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको मून साइन से देखने से इसका मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, राहु, शनि और गुरु तीनों की बड़ी धमाल शुरू होने जा रही नवंबर में। किस तरह से, क्योंकि राहु की अगर बात करें तो कंटिन्यूस इसकी तमाम ब्लेसिंग्स जारी हैं, यानी कि पैसों के मामला खुद को फील करना या पैसा भरपूर कमा पाना, अच्छा पैसा बना पाना, ये ड्यूरेशन रहेगा टोटल 16 मार्च 2025 तक भरपूर दौलत समेट पाना, और पूरा नवंबर इसके अंडर में आ रहा है, यानी कि राहु की ब्लेसिंग्स जारी रहेंगी। फिर अगर हम गुरु की बात करें तो जुपिटर के हवाले से 9 अक्टूबर यानी 9 अक्टूबर से इसकी भी ब्लेसिंग्स जारी हैं, यानी कि इसका भी ट्रांजिट हो चुका है और ये नवंबर के महीने में पूरे नवंबर को कवर करेगा। और गुरु यानी जुपिटर के हवाले से भी जो है 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 इतना लंबा अरसा रहेगा जिसमें पूरा नवंबर ये कवर करेगा। और फिर अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि 14 नवंबर से, जैसे कि हम पहले भी इसकी वीडियोस बना चुके हैं, वीडियो के एंड में इन तीनों की वीडियोस आपके का लिंक हम दे देंगे ताकि आप उसको देख सकें। तो यहाँ पे शनि का भी ऐसा है कि 14 नवंबर से इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, वक्री होकर ये अभी आपको डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है, लेकिन मार्गी होने के बाद इसका इनहेंस होना और मजीद हाउसेस का एक्टिवेट होना हर लिहाज से माला माल धमाल करते नजर आएंगे। तीनों के तीनों सैयारों का माला माल धमाल करना और नवंबर के महीने में तीनों का गठजोड़ होके ये सब कुछ करना बहुत कुछ अच्छा करते हुए इस बुर्ज के लिए नजर आएगा। हर लिहाज से माली खुद कफाल होना, या यूं कहने के पैसे के मामला में खुद कफील होना और अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अपने कर्जे कम करना, खत्म करना, पैसे के मामला में कहीं ना कहीं से बड़ा फायदा, अचानक फायदा होते हुए भी इस बुर्ज को नजर आएगा। और हर लिहाज से तीनों बुर्ज का बहुत बड़ा इंपैक्ट इस नवंबर के महीने में पड़ता हुआ इनको नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। राहु, शनि और गुरु की धमाल नवंबर में करेगा मालामाल। ये त्रिगरी राजयोग यानी हर लिहाज से इन तीनों सैयारों का एक गद जोड़ करना और आपके लिए यानी एरीज के लिए भरपूर फायदा देना, ऐसा कुछ बनने जा रहा है। नवंबर 2024 की प्रेडिक्शंस लेकर हाजिर हुए हैं और हुर्फ बहरूफ सही होगा अगर आप इसको मून साइन से देखते हुए नजर आएंगे। और प्लस ये कि तीनों सैयारों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। वैसे तो ये तीन सैयारे बड़ी धमाल, पैसों के मामलात में यही तीन काफी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी धमाल करते नजर आएंगे इस नवंबर के महीने में। पैसों के मामलात का अच्छा होना, पैसे का फ्लो का बढ़ना और हर लिहाज से एक मुनफरिद चीज का देखना, यानी कि हट के चीज का देखना, यानी कि आखिरी महीने का सेकंड लास्ट मंथ है नवंबर का और उसके अंदर इन तीन बड़े सैयारों का एक साथ फायदा देना, ये हर लिहाज से एरीज के लिए भरपूर फायदेमंद साबित होने वाला है। इस दौरान में तमाम सैयारों की जो पोजीशन बनेगी वो किस तरह से एरीज को फायदा देगी, उसमें ये तीनों का भी शामिल होना, प्लस ये कि बाकी सैयारों का भी भरपूर फायदा देना, ये भी काफी मामला सुलझाता हुआ नजर आएगा। आपके ज़ोडिक साइन से सेकंड घर के अंदर यानी सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर मौजूद रहेंगे और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है। लेकिन हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम करते हैं, बोलचाल वाला काम करते हैं, आप जजेस हैं, एडवोकेट हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर आप टीचर, प्रोफेसर हैं, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से कोई काम करते हैं, सेल्स परचेस के हवाले से कोई काम करते हैं, या फिर आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, कोई भी बोल कर काम करते हैं, उससे भरपूर पैसे कमाने के भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जुपिटर का यहाँ पे रहना, जैसे कि हम डेट्स के हवाले से पहले ही बता चुके हैं कि इसका 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक रहना और यहाँ पर रहना इसके हवाले से भरपूर फायदा तो देगा, लेकिन पूरे नवंबर का महीना इसकी लपेट में आएगा और भरपूर दौलत के घर में बैठना ये सोने पे सुहागा रहेगा। यानी दौलत के घर में बैठ के दौलत का कुछ भी चेंज ना होना या दौलत का ना मिलना या पैसा ना आना ऐसा नामुमकिन है। मेडिटेशन करना मस्ट रहेगा क्योंकि तीन बड़े सैयारे आपके एक्टिवेट होते नजर आएंगे और तीनों का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपको मालामाल करता नजर आएगा। इसी तरह आपके चौथे घर की बात करें, मंगल, मार्स का चौथे घर में रहना, आपकी वालदा के घर के अंदर, आपकी वालदा की सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो उस घर के अंदर रहेंगे
और प्लस आपके रियल एस्टेट का बिजनेस, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो खरीदते हो, कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचते हो, कोई फ्लैट खरीदते बेचते हो उसको रेंट पे देते हो, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए फोर्थ हाउस का भी आप देखोगे, अगर मंगल के पावर्स यहाँ पर काम आएंगे तो यहाँ मंगल भी भरपूर तरीके से पैसों के मामला अच्छे करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से भी पैसा आता है। आप कोई गाड़ी खरीदते हो या प्रॉपर्टी खरीदते हो बेचते हो या उसको महंगे दामों में बेचते हो, वहां भी भरपूर पैसे कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। वहीं आपके छठे घर की बात करें तो केतु का 6th हाउस में रहना, यानी 6th हाउस आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर होता है। हालांकि रेड जोन में आता है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके 7वें घर को चमकाते सूरज यानी सन का 7वें घर में होना आपके कारोबार का अच्छा चलना, चाहे कारोबार आपका लोकल यानी कि इंडिपेंडेंट कारोबार हो, चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में इसका उठना और अच्छा पैसा देना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और साथ में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का करें तो एरीज के यहाँ पर भी अपनी बॉन्डिंग अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छा होना ऐसा देखा जा सकेगा। आपके 8वें घर के अंदर बुध और शुक्र, ये बुध यानी कि मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, दोनों का गठजोड़ होकर दो ग्रही राजयोग बनेगा। 8वें घर को चमकाता हुआ नजर आएगा, हालांकि रेड जोन में, लेकिन बड़े परिवर्तन बड़े चेंजेस मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे शनि की बात करें तो ये सोने पे सुहागा, वो भी 14 नवंबर से होता नजर आएगा, यानी 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स 16 मार्च 2025 तक का ये टाइम रहेगा। यानी इस दौरान में यहाँ शनि का 11th हाउस में रहना, सैटर्न का जो कि 7.5 और ढैया का भी 22 बनता है, लेकिन 11th हाउस में, तो 11वें घर को चमकाता नजर आएगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना और साथ साथ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और आपकी इनकम डेली वेजेस रोज कमा के रोज खाने वाले जराए में भी इजाफा होना, ऐसा भी आप लोग देखोगे। हर लिहाज से आपके इनकम का बढ़ना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। वहीं अगर राहु की ब्लेसिंग्स के हवाले से बात करें तो 12वें घर को चमकाते, यानी बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, वहां से जुड़ के कोई काम करना, कंप्यूटर सेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, कॉल सेंटर, कोई भी इस तरह कंप्यूटर का काम करना, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग देखोगे। 12वें घर के अंदर शनि अपनी करामात दिखाता हुआ पूरे नवंबर के महीने, खास तौर पे 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपके तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने वाला घर, यानी कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, जिससे आप अपनी बीमारियों से भी फाइट करते हो और आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी लेवल का बढ़ना आपको सुस्त नहीं करता, चुस्त रखता है और आपको काम करने में थकन का एहसास ना होना या लगातार काम कर पाना, ऐसा भी फर्स्ट हाउस की बदौलत होता है। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, वहां से पैसे का बढ़ना, ये घर भी इसी के लिए होता है। यहाँ आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है, जैसे आप एक क्राउन बना हुआ देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब कि मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड है। जैसे मार्स को भी आप देख सकते हैं जो कि 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और 4th हाउस में बैठे बैठे फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना, इसीलिए क्राउन से शो किया है। तो यहाँ पर मंगल का नीच के पावर्स के साथ रहना और इसका कोई भी मजीद कोई जोडिक चेंज भी नहीं है, कोई राशि परिवर्तन नहीं, इसी घर के अंदर ये रहने वाला है एंड ऑफ दिसंबर तक। नीच के पावर्स होने के बावजूद इसका केंद्र में बैठना, यानी ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है। 1 4 7 10 ये ऐसे घर होते हैं, और चौथे घर में मंगल का होना, यानी 1 4 7 10 ये चार घर ऐसे जहां पे फिर भी बहुत बड़े फायदे होते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ पे एज सच सेहत का कोई इशू नहीं है, यानी शुरू की तारीखों से अगर आप गिन लें नवंबर में, तो एज सच आपको सेहत का बेहतर होना, आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फिट रखना, फुर्तीला रखना, ऐसा बनेगा। यानी कुछ ना कुछ करते हुए अपनी सेहत के हवाले से आप लोग नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे सूरज का 8वें घर में आना, यानी जो रेड जोन में आप देख सकते हैं, तो 8वें घर में आना ये थोड़ा सा पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, क्योंकि ये 5वें घर का सूरज जो है वो 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और इसका 8वें घर में आना यहाँ पर पेट के प्रॉब्लम्स आपको देगा। यानी यूं कहा जा सकता है कि 16 नवंबर के बाद पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फूड पॉइजन के चांसेस भी, यहाँ तक कि बाहर का खाना खाना या जंक फूड खाना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कुछ ना कुछ पेट के प्रॉब्लम्स होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब सूरज का ताल्लुक आंखों के साथ भी बनता है, तो यहाँ पेट दर्द का होना, आंखों में दर्द का होना, सूजन का होना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। कोई मिट्टी वगैरह जाकर या पॉल्यूशन की वजह से भी आंखों में जलन का होना, रेडनेस का हो जाना या सूज जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। या आंखों में हल्की फुल्की जलन का होना, इरिटेशन का होना, ऐसा भी बन सकता है। ओवरऑल बात करें तो काफी हद तक सेहत का संभल जाना और काफी हद तक अच्छा रहना, यानी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन काफी हद तक बेहतर आपकी सेहत रहेगी नवंबर के महीने में। अब अगर आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पढ़ाई के हवाले से बात करें नवंबर के महीने में कैसी रहेगी। अब 16 नवंबर से पहले सूरज का 7वें घर में होना, यहाँ पर आपकी पढ़ाई के मामला अच्छे दिखा रहे हैं, यानी कि 1 नवंबर से लेके
16 नवंबर तक जो भी पढ़ाई करोगे, जो भी प्लान करोगे, जो भी स्टेप अपनी एजुकेशन के हवाले से लोगे, आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, इस दौरान कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें अच्छे नंबरों का लेना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपका डिस्ट्रैक्शन में चले जाना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, गेमिंग, इसके अंदर इन्वॉल्व रहना, दोस्तों में घूमना फिरना, ये पढ़ाई के मामला भी खराब करेगा। यहाँ पे सूरज का नीच के पावर्स के साथ 7th हाउस में रहना और 16 नवंबर से इसका 8वें घर में यानी कि रेड जोन में जाना, ये आपके पढ़ाई के मामला को खराब करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मंगल की नजर भी आपके इस हाउस के अंदर यानी 8वें घर पे पड़ते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स का होना या पढ़ाई में यकसुई ना होना या ध्यान ना दे पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, ये 16 नवंबर के बाद ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से, आपके रिश्ते नातों के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, आपके प्रेम प्यार का जो सैयारा माना जाता है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है, जो 8वें घर यानी रेड जोन के अंदर बैठा हुआ है। और जैसे आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो प्रेम प्यार का घर भी है, उसका जो रूलिंग लॉर्ड सूरज है वो भी 8वें घर में चला जाएगा 16 नवंबर के बाद। यहाँ पे आपके शुरू के महीने के अंदर यानी 1 से लेकर 16 नवंबर तक आपके बातचीत हो जाना, यानी कि अगर पैकअप पे चले गए तो पैचअप की तरफ आ जाना, या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में आ जाना, आपस में बातचीत होना, बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, ये आपके प्रेम प्यार में नजर आएगा। यानी कि आपके रिश्ते नाते शुरू होना, आपके रिश्ते बनना, आपके रिश्तों के बाद शादी के योग बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा और दूसरी शादी के भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे मामला थे तो वो 1 से लेके 16 नवंबर तक ऐसे मामला होते नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 16 नवंबर के बाद आपके अंदर एग्रेशन का आना, गुस्सा बहुत बढ़ जाना, दोनों तरफ से गुस्सा बढ़ना, यानी आपका पार्टनर अपनी करने की कोशिश करेगा, आप अपनी करने की कोशिश करोगे, तो 16 नवंबर से एंड ऑफ नवंबर तक ऐसे मामला रह सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, आपस में बातचीत में गड़बड़ी करना, एक दूसरे को हर्ट करना, टॉन्ट करना, इस तरह बहुत बढ़ जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज का होना, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आधा महीना बहुत बुरा जाने वाला है प्रेम प्यार करने वालों के हवाले से। तो अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे तो काफी कुछ बेहतर होता हुआ भी इनको नजर आएगा। अब यहाँ पे सूरज का फर्स्ट हाउस को देखना ये भी बहुत बद से बदतर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस को देखना आपके एग्रेशन को मजीद बूस्ट करेगा। आप दोनों का गुस्सा बढ़ना, दोनों का एक दूसरे को टॉन्ट करना, हर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा 16 नवंबर के बाद। बाकी ओवरऑल देखें तो प्रेम प्यार के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन ये 15-16 दिन यानी 16 नवंबर से एंड ऑफ नवंबर, ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 16 नवंबर से जैसे कि सूरज क्या की नज़र के हवाले से, जैसे फर्स्ट हाउस को तो देख ही रहा है, लेकिन 16 नवंबर के बाद इसकी नज़र का चेंज होना, यानी फर्स्ट हाउस की जगह ये सेकंड हाउस को देखेगा, और सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर है, तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन में मजीद गड़बड़ी का होना, यानी शुरुआती टाइम से ही थोड़ा सा आपका गुस्सा तो रहेगा, लेकिन ये बढ़ना, गुस्से का बढ़ना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का बढ़ना, ये सबसे ज़्यादा आपको 16 नवंबर से एंड ऑफ नवंबर। तो ये आपके लिए सजेशन है कि कोशिश करें अपनी ज़बान पे, अपनी लैंग्वेज पे काबू रखें, थोड़ा कंट्रोल रखें अपने गुस्से पे, तो काफ़ी मामला सही हो जाएंगे। और यहाँ पे शुक्र का यानी कि वीनस का शुरुआती दिनों में ख़ास तौर पे और 16 नवंबर के बाद भी शुक्र का 8वें घर में रहना, फिर सूरज का भी 8वें घर में रहना और सूरज का भी नीच के पावर्स के साथ रहना, ये और मंगल का भी नीच के पावर्स के साथ होना, ये काफ़ी मामला आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से 16 नवंबर के बाद ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, एरीज की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहेंगे नवंबर के महीने में। शुरुआती दिनों में पूरा एक हफ्ता यानी कि 1 से लेके 7 नवंबर तक, यानी यहाँ पर आपके अगर हम 1 से लेके 7 नवंबर तक की बात करें, यानी कि 1 से लेके 7 नवंबर तक थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बात पे क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ा होना, कोई बात पे बुरा मना लेना या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपका एग्रेसिव होना, आपके पार्टनर का एग्रेसिव होना, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का होना, ये इन 7 दिनों में, शुरू के 7 दिनों में यानी 1 से लेकर 7 नवंबर तक बनेगा। लेकिन 7 नवंबर के बाद मामला ठंडे होते नजर आएंगे, काफ़ी बर्फ़ पिघलती नजर आएगी। हर लिहाज से आपस में अच्छी बॉन्डिंग का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, खाना पीना, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, समंदर किनारे घूमना फिरना, ये नहीं लगा रहेगा। अच्छा खाना पीना, रेस्टोरेंट, पैसा वगैरह भी खर्च होगा, लेकिन अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, आपस की बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए आप लोग देखोगे। और 7 नवंबर के बाद आपका पार्टनर, चाहे आपके वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, इनके कारोबार और इनके करियर के हवाले से भी अच्छी खुशखबरी को सुनना, अच्छा वक्त देखना और इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बन जाएगा। 7 नवंबर से पहले शुक्र वीनस का कमज़ोर होना, या आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से या
आपके हवाले से भी थोड़ा सा क्लैशेस वगैरह तो होगा, ये लड़ाई झगड़ा, लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ के अंदर भी बिगाड़ का पैदा होना ऐसा हो सकता है। 7 नवंबर के बाद जब शुक्र यानी वीनस 9th हाउस में आ जाएंगी, यानी आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करते, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर को एक्टिवेट करते, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का और बेहतर हो जाना। यानी 7 नवंबर के बाद शुक्र की वजह से, वीनस की वजह से मोहब्बत का बड़ा तड़का लग जाना आपकी जिंदगी में, और बाकी का पूरा महीना अच्छा देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसके अलावा कोई फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो, औलाद के हवाले से कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, इस ड्यूरेशन में करना ये भी काफी सूदमंद साबित होगा। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। आपका 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, और 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। अब आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर, बृहस्पति को माना जाता है, जो 2nd हाउस के अंदर बहुत बड़े माली फायदे तो आपको देगा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का भरपूर फायदा देगा। लेकिन ये 2nd हाउस के अंदर मौजूद है, यानी आपकी कम्युनिकेशन के घर, आपकी जबान, आपकी जो बोल चाल है उसके घर के अंदर भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पे आपकी किस्मत सुपर से ऊपर रहने वाली, किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी, मुकदमात, कोई ऐसे FIR वगैरह कटी वो भी आपके हक में होना, यानी कि आप मुकदमात वगैरह आपके फेवर में चले जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। प्लस ये कि कोई बड़ा फैसला कर रहे हो, कुछ भी इस महीने में अच्छा करना चाह रहे हो, तो जुपिटर भरपूर साथ देगा। वही कहा कि माली हालात के हवाले से, शनि के हवाले से, या शुक्र के हवाले से, या राहु के हवाले से, तीनों का बड़ा फायदा आपको नवंबर के महीने में मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ 2nd हाउस में गुरु यानी जुपिटर का वक्री होना आपको डबल हाउसेस का फायदा देगा। 2nd हाउस का तो हमने बता दिया कि आपको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा तो देगा, लेकिन 1st हाउस का भी फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। यानी जुपिटर का 2nd हाउस में ये सुपर बूस्टर साबित होगा आपकी किस्मत के घर के लिए, किस्मत का अंगड़ाई लेके हर लिहाज से आपका सपोर्ट करना, आपको बेहतरीन फायदे देना, ऐसा बनता हुआ आपको मुमकिन नजर आएगा। इस दौरान में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फैमिली प्लानिंग के हवाले से कोई प्रोसेस तेज करवाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, या कोई भी नया स्टेप, कोई नया फैसला लेना चाहते हैं, उसमें कामयाबी का मिलना आपको मुमकिन बन जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपकी किस्मत के घर का कनेक्शन आपके पैसे के घर के साथ बन रहा है, तो पैसा बढ़ना, वो आपकी किस्मत से आपको पैसा मिलना, जैसे हमने टाइटल में लिखा है, भरपूर पैसा दौलत देखोगे, और हर लिहाज से इन तीनों सैयारों का फायदा तो मिलेगा, लेकिन जुपिटर भी सोने पे सुहागा बनता हुआ, अच्छा पैसा बनाता हुआ आपको नजर आएगा। आपके करियर के घर के हवाले से बात करें, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न को माना जाता है, जो कि 11वें घर के अंदर मौजूद। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसका 11th हाउस में रह के तो ये तीनों क्वालिटीज, यानी कि आपके ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, और डेली इनकम, डेली वेजेस, इसका तो भरपूर इजाफा बनेगा। लेकिन 14 नवंबर से इसका मार्ग होना, डायरेक्ट पावर्स देना, हर लिहाज से एरीज के लिए खुशाइंद साबित होगा, बेहतरीन फायदे देगा, और हर लिहाज से 11वें घर का भरपूर फायदा उठाते हुए, और प्लस ये कि आपको शनि की वजह से भी दौलत के अंदर इजाफा मिलना, पैसे के अंदर इजाफा मिलना, ऐसा मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। 14 नवंबर के बाद आपकी नौकरी का लग जाना, यानी कि 10th हाउस का भी भरपूर फायदा मिलेगा, और यहाँ पे नौकरी का लग जाना, अच्छी पोस्ट पे चले जाना, या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ अच्छी मराहत का मिलना, या बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह रहेगी कि 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी शनि है, और शनि का रूलिंग लॉर्ड होना ये 11वें घर में आपको एक कनेक्टिविटी बना के देगा, आपके हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट कमीशन का पूरा कनेक्शन बनेगा आपके करियर के साथ। यानी करियर में कोई कमीशन बेस्ड जॉब भी करते हो, कोई टारगेट बेस्ड जॉब कर रहे हो, वहां भी कामयाबी का मिलना, ऐसा मुमकिन बन जाएगा। पिछले काफी अरसे से आपके स्ट्रगल करने का कोई आपको फायदा ना मिलना, इसकी वजह अब खत्म होगी, क्योंकि अब जो इसका मार्ग होना शनि का काफी हद तक आपके स्ट्रगल को कम करता हुआ, और आपके कम मेहनत पे, आपके कम एफर्ट्स पे ज्यादा रिजल्ट का, ज्यादा फायदे का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं अपने बैरन मुल्क में या अपने खुद के मुल्क के अंदर, यहाँ पे इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, आपकी अच्छी जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ लगना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपनी पसंद की जॉब आप बैरन मुल्क में करते नजर आओगे। अगर आपके अपनी जॉब से परेशान है या नहीं कर पा रहे, तो आपको उससे अच्छी जॉब का मिलना या अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना वहां पर भी मुमकिन बनेगा। अब याद रखिएगा, कारोबार के हवाले से बात करें, वैसे तो पूरे महीने अच्छा है, लेकिन शुरू के 7 दिन थोड़ा सा मामला, कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके, यानी कि आपके कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, मशीनरी लगाने के हवाले से, या कोई जगह चेंज कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का काम करते नजर आओगे, जहां कहीं ना कहीं खर्चे करते हुए अपने कारोबार के हवाले से नजर आओगे। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7 नवंबर के बाद आपके कारोबार को पर लगना और एंड ऑफ नवंबर तक भरपूर फायदा देना,
ये भी बनेगा और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौड़ समेट पाना अपने कारोबार से मुमकिन बनेगा। इस पूरे महीने में कीवर्ड रहेगा आपका एग्रेशन का, आपके कम्युनिकेशन का, इन दोनों का बिगड़ना, यानी कि आपका गुस्सा बहुत आना, आपकी बोलचाल से किसी को हर्ट कर देना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे, इस तरह हो सकता है। तो ये मामला आपके बॉसेस के साथ, इवन आपकी वर्क प्लेस में, आपके हाउस के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को मुतासर कर सकते हैं। अपने माँ बाप के साथ रवैये के हवाले से, या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला भी जनरेट कर सकता है। ये गुस्से पे कंट्रोल करके बहुत सारी चीजें सही करते हुए आप लोग नजर आओगे। बस 7 नवंबर के बाद सोने पे सुहागा और भरपूर पैसा कमाते अपने कारोबार से आप लोग नजर आओगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी लोग भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।